जय हिंद साथियों, मैं हूं बिट्टू ब्रायन। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक करके वहां के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो और उनकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है। तो ये गिरफ्तार निकोलस मदुरो को क्यों हुआ और कैसे हुआ, आइए इस बारे में हम लोग इस वीडियो में समझने का प्रयास करते हैं। देखिए, अमेरिका क्या है ना, एक टाइप का एक दोगला, समझिए एक दोगला कंट्री है। दोगला कंट्री में इसलिए बात करता हूं क्योंकि पूरे विश्व में ये कहते फिरता क्या कि डेमोक्रेसी डेमोक्रेसी चिल्लाते रहता है। और जब इस साल के शुरुआत में 1 जनवरी को वहां के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से ये पूछा गया कि बताइए आपका न्यू ईयर रेजोल्यूशन क्या है, ठीक है ना, कि नए साल पर आप कौन सा रेजोल्यूशन लेते हैं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि दिस ईयर आई वांट पीस, यानी कि पीस ऑन अर्थ में चाहिए हमें, यानी क्या चाहिए, धरती पर शांति चाहिए। और जैसे ही कहा कि हमें धरती पर शांति चाहिए, उसके जस्ट तीसरे दिन, ठीक है ना, यानी कि 3 जनवरी की रात को वेनेजुएला पर अटैक कर दिया और वहां के राष्ट्रपति को गिरफ्तार कर लिया, साथ में उनकी पत्नी को भी गिरफ्तार कर लिया। ठीक, तो कैसे किया, आइए समझते हैं बारी बारी से। चलिए, सबसे पहले तो आप ये देखिए कि अमेरिका तेल का कितना भूखा है और अमेरिका ने किस किस कंट्री पर अटैक कर चुका है। ये रहा अमेरिका, यहां से अमेरिका क्या किया, इराक पर, सीरिया पर, लीबिया पर, अभी इस बार क्या हुआ वेनेजुएला पर। अब ये कभी कभी क्या करता है, ये ईरान पर भी अटैक करते रहता है। अमेरिका का सिंपल सा फंडा है, जहां जहां तेल है वहां अमेरिका है। बाकी उसको डेमोक्रेसी का कोई चिंता नहीं है, उसको दुनिया में शांति का कोई चिंता नहीं है। यदि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा आतंकवाद फैला है तो समझिए वो अमेरिका से ही फैला है, क्योंकि अमेरिका क्या है, एक टाइप समझिए वो क्या है, लीगल टेररिज्म का पार्ट है। ठीक है ना, लीगल टेररिज्म का पार्ट में इसलिए कर रहा हूं क्योंकि जितना भी जो आतंकवादी पनप रहे हैं, सभी आतंकवादी को पनपने में सबसे बड़ा जो योगदान है वो क्या है, अमेरिका का है। चाहे वो आप उस्मा बिन लादेन का ही एग्जांपल क्यों ना ले लें। ठीक है, चलिए अब हम समझते हैं थोड़ा सा और आगे की स्लाइड। जैसे आप ये देख सकते हैं, इस नक्शे में क्या है, ऊपर का जो पार्ट है ठीक, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, नॉर्थ अमेरिका बोलते हैं। और नीचे का जो पार्ट है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, पूरा साउथ अमेरिका बोलते हैं। और ये पूरा क्या है, अमेरिकन कॉन्टिनेंट है। इसी अमेरिकन कॉन्टिनेंट में ये जो देश है इसको क्या बोलते हैं, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। और यहाँ जो साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट है, उसी कॉन्टिनेंट में यहाँ एक कंट्री है, इसका नाम क्या है, वेनेजुएला। और ये वेनेजुएला में क्या है ना कि फिलहाल दुनिया का सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व है। यहाँ इतना बड़ा ऑयल रिजर्व है, समझिए कि आप कुल मिलाकर ऐसे समझ सकते हैं कि जो सऊदी अरबिया है उससे भी ज्यादा है। ठीक, कौन से कंट्री में कितना ज्यादा ऑयल रिजर्व है आप इस चार्ट से देख सकते हैं। वेनेजुएला में क्या है, 303 बिलियन बैरल क्या ऑयल है। वही आप कंपेयर करें, क्या सऊदी अरबिया में कितना है, 267 बिलियन बैरल है। बात करें रसिया में, ठीक है ना, क्योंकि रसिया क्या है, फिलहाल तेल के लिए बहुत ज्यादा जाना जा रहा है कि रसिया क्या कर रहा है, इंडिया भारत को तेल एक्सपोर्ट कर रहा है, उससे काफी ज्यादा पैसा कमा रहा है, और जिससे वो क्या कर रहा है, वॉर फंड में उसको हेल्प मिल रहा है। ठीक, तो रसिया के पास क्या है, 80 बिलियन बैरल क्रूड ऑयल है। और इससे भी लगभग 3 गुना ज्यादा तेल किसके पास है, वेनेजुएला के पास है। लेकिन वेनेजुएला अपना एक बूंद भी तेल किसी दूसरे को नहीं बेच पा रहा है। क्यों नहीं बेच पा रहा है, क्योंकि इस पे क्या है, अमेरिका ने सैंक्शन लगा दिया है। और ये जो सैंक्शन है 2017 से ही डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से लगाया गया है। ठीक, फिर ये सैंक्शन 2019 में और ज्यादा प्रभावी हो गया, तब से बेचारा एक बूंद भी तेल नहीं बेच पा रहा है। ठीक है, चलिए अब इसी में डोनाल्ड ट्रंप ने क्या प्लान बनाया कि जो वेनेजुएला के राष्ट्रपति हैं निकोलस मदुरो, उनके ऊपर क्या करते हैं हम लोग, एक ड्रग का चार्ज लगा देते हैं कि ये अमेरिका में क्या कर रहे हैं, इलीगल रूप से ड्रग्स का सप्लाई करवाते हैं अपने ऑफिशियल्स के द्वारा। इसके बाद इसने क्या किया, वहां के जो राष्ट्रपति हैं उनके ऊपर एक $50 मिलियन का इनाम रख दिया कि इसको जो भी जिंदा या मुर्दा पकड़ के लाएगा उसको $50 मिलियन का इनाम दिया जाएगा। बस फिर क्या हुआ, जो अमेरिका की फोर्सेस वेनेजुएला में गई और साथ में क्या हुआ कि उनको पकड़कर और उनके साथ उनकी पत्नी को, वेनेजुएला के जो राष्ट्रपति हैं उनको और साथ में उनकी पत्नी को, दोनों को पकड़कर क्या हुआ, अमेरिका में लाया गया। ठीक, न्यूयॉर्क में उनको डाला गया। ये देखिए, इनको पकड़ के हेलीकॉप्टर के द्वारा ले जाया जा रहा है। ये वहां के राष्ट्रपति हैं, वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मदुरो, यही है। इनको पहले तो हेलीकॉप्टर में ले जाया गया, उसके बाद क्या है, हेलीकॉप्टर से ये न्यूयॉर्क में ले जाया गया। ठीक, चलिए अब आप देखिए, और जब इससे डोनाल्ड ट्रंप के बारे में सवाल पूछा गया तो डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया कि बस अमेरिका के पास एक ही फायदा क्या है कि वो क्या है, लार्ज अमाउंट में वहां का तेल बेचना चाहता है। सोचिए, ये अमेरिका देखिए मेन पॉलिटिक्स उसका क्या है, अमेरिका का जो मेन फायदा क्या है, वहां के ड्रग जो सप्लाई हो रहा है इलीगल रूप से उसको रोकना नहीं था। उसका मेन क्या, कहां उसका फोकस कहां था, तेल पर। सारा खेल तेल का है, बस अमेरिका को और कुछ नहीं चाहिए, बस उसको ये तेल मिल गया, खुश है। ठीक है ना। हाँ, अब सवाल ये आता है कि क्या कोई लीगल जस्टिफिकेशन है अमेरिका के पास कि हमने क्यों ये अटैक किया। देखिए, यूएन चार्टर के अकॉर्डिंग कोई भी कंट्री, किसी भी कंट्री का जो नेशनल सोवरेनिटी है, उसका जो संप्रभुता है, उस पर वो अटैक नहीं कर सकता है। ये उसके देश की इंटीग्रिटी के क्या है, खिलाफ है। ठीक, तो इस हिसाब से जो अमेरिका ने किया वेनेजुएला पर अटैक, वो क्या है, बहुत ही गलत है। और वहां के राष्ट्रपति को पकड़ कर लाना, साथ में हम जानते हैं, ठीक है ना, हम क्या पूरी दुनिया जानती है क्या, जो अमेरिका वहां के जो राष्ट्रपति को पकड़ कर लाया उसको क्या करेगा, बाद में फांसी दे देगा, बिल्कुल सद्दाम हुसैन की तरह, जैसे सद्दाम हुसैन का इसने किया था। ठीक,
चलिए अब आप देखिए कि अमेरिका के इस कारनामे के बाद वहां के जो पड़ोसी देश है वो क्या कर रहे हैं, ठीक है ना। वहां की जो नेबरिंग कंट्री है लेटिन अमेरिका का, सब क्या कर रहा है, अमेरिका का कंडेम कर रहा है इस एक्शन का। साथ में आप देख सकते हैं क्या, खासकर जो मित्र मुल्क हैं वेनेजुएला के, रसिया और चाइना, ठीक है ना। रसिया क्या है, रसिया भी क्या क्या है बोला है, ये एक्यूज किया है, उसने क्या बोला है, ये क्या है, एन एक्ट ऑफ आर्म एग्रेशन है ये, ठीक। फिर आप देखेंगे चाइना का वो भी कुछ बोला है, ठीक। आप यहाँ बात करेंगे क्या, ब्राजील के जो प्रेसिडेंट है लूला लूला दा सिल्वा, उन्होंने भी क्या लिखा है, इसको क्या लिखा है कि क्रॉस एंड अनएक्सेप्टेबल लाइन, जो अमेरिका क्या किया है, एक अनएक्सेप्टेबल लाइन क्रॉस कर दिया है, यानी अमेरिका क्या किया है। आप सोच सकते हैं यार, किसी भी दूसरे कंट्री में जाकर वहां के प्रेसिडेंट को उठाकर रातों रात अपनी कंट्री में अरेस्ट करके लेकर चल जाना, साथ में उनकी पत्नी को, ये कितना बड़ा चिंता की बात है। यदि आप ये सोच पा रहे हैं तब आपको ये समझ में आएगा कि हम यदि भारत में हम लोग हैं तो अभी कितने सेफ हैं, और हमारे पास जो परमाणु बम है वो कितना जरूरी है। परमाणु बम दूसरे पे अटैक करने के लिए जरूर नहीं है, परमाणु बम क्या है, खुद के डिफेंस के लिए, जो हमारा डिफेंस है ना उसके लिए क्या है, बहुत ही जरूरी है। क्या यही अमेरिका नॉर्थ कोरिया का कुछ कर पाएगा, बिल्कुल नहीं कर पाएगा। रीजन, नॉर्थ कोरिया पास क्या परमाणु बम है, भले ही कमजोर देश, भले ही भिखमंगा देश, और पास कोई खाए का रोजी नहीं है, ठीक है ना, लेकिन फिर भी अमेरिका उस पर अटैक नहीं करेगा। अमेरिका क्या कोई भी कंट्री नॉर्थ कोरिया पर अटैक नहीं कर पाएगा, क्यों, उसके पास परमाणु बम है। यदि ऐसा चार्ज लगा के किसी कंट्री के प्रेसिडेंट को उठा लेना सही है, तब तो हम लोग भी क्या करते हैं, सिंपल, पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है शहबाज शरीफ, उस पर भी चार्ज लगाते हैं कि हाँ ये भी क्या करता है, हमारे यहाँ ये आतंकवाद फैलाता है, हमारे यहाँ आतंकवादी यही भेजता है, उसको भी हम लोग जाते हैं रातों रात उठा के पकड़ लेके चलाते हैं। क्या ये उचित होगा, ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा, जबकि पाकिस्तान इतना गलती काम कर रहा है। उस हिसाब से तो वहां के जो राष्ट्रपति निकोलस मदुरो हैं वो भी कुछ उतना गलत नहीं कर रहे हैं, यदि वो ड्रग बेच रहे हैं अमेरिका में फिर भी, ठीक। अच्छा, अब इस पे क्या है ना कि सबसे बड़ा जो एडवांटेज मिलेगा, सबसे बड़ा जो फायदा मिलेगा वो मिलेगा चाइना को। रीजन, क्योंकि जो काम अमेरिका वेनेजुएला में करना चाह रहा है, ठीक है ना, वहां के जो राष्ट्रपति है उनको उठा लिया, उसी सेम अमेरिका चाइना क्या करेगा, बस ताइवान पे अटैक कर देगा, क्योंकि पूरी दुनिया क्या है, वॉर में उलझी हुई है। रसिया भी यूक्रेन के बारे में उलझा हुआ है, ठीक। अमेरिका भी क्या है, कभी ईरान पर कभी वेनेजुएला पर अटैक करके अपने खुद के मिलिट्री वहां जहां तहां फंसाए हुए है, ठीक। इजराइल भी क्या है, ईरान के साथ वॉर में उलझा हुआ है। तो बस सबसे बढ़िया देखेगा चाइना की, बस चाइना को क्या कुछ नहीं करना है, ताइवान पे एक आध दिन सुबह उठेगा। हाँ, कभी कभी आपको जब अचानक उठेंगे सुबह में तो आपको कहीं नहीं ये भी न्यूज सुनने को मिल सकता है कि चाइना ने क्या किया, ताइवान पे कब्जा कर लिया। ये हो सकता है, माइट बी पॉसिबल, वो दिन दूर नहीं है जब चाइना ताइवान पे कब्जा करेगा, क्योंकि पूरी दुनिया फिलहाल क्या है, ताकत के भरोसे चल रही है, बंदूक के दम पर चल रही है। तो जब बंदूक के दम पर चल रही है तो क्या चाइना के पास कम पावर है, इसके पास भी बहुत ज्यादा पावर है, बस ये भी कर लेगा कब्जा। हम लोग के पास भी क्या है, बहुत ज्यादा पावर है, लेकिन हम लोग अपने छोटे मोटे कंट्री हैं अगल बगल के पड़ोसी कंट्री, उस पर कभी भी कब्जा की नीति से नहीं देखते हैं। भारत का ये मकसद कभी नहीं होता कि हम किसी दूसरे के मुल्क पर, किसी दूसरे के देश पर जाकर कब्जा करें, वहां के लोगों पर कब्जा करें। हमारा मेन उद्देश्य लोगों के दिलों पर कब्जा करना है, लोगों के देश पर कब्जा करना नहीं है, ठीक। तो ये हो गया, तो ये था इस वीडियो का सार। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मिलते हैं हम लोग किसी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।